Assalamu alaikum students of class 8. Hope you all are fine and healthy. Now we are moving towards our lecture number 2 of chapter number 13, Propagation and Reflection of Light. This is the explanation video, and let's start the question number 6. Define images and its type. बेटा व्हाट इज इमेज? तो इमेज दरअसल एक सोर्स है। अगर आप ये समझने की कोशिश करें कि अगर कोई सोर्स है लाइट का, जैसे सनलाइट है, वहाँ से लाइट की रेज आ रही हैं और वो जब एक दूसरे सीधा निकल रही होती हैं, या वो रिफ्लेक्टेड रे हो या रिफ्रैक्टेड रे हो, अगर आप ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगी और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर जो चीज़ फॉर्म होती है उसको हम इमेज कहते हैं। वो पॉइंट जहाँ पर दो रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम क्या कहते हैं? इमेज फॉर्म, इमेज पॉइंट कहते हैं, या जहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही होती है। अब जैसा कि इमेज जो है दो तरह की होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजेस। एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज क्या होती है? जब रे ऑफ लाइट एक्चुअली इंटरसेक्ट करे रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे बाय मिरर और लेंस, देन इट इज़ नोन एज रियल इमेज, यानी एक्चुअल इंटरसेक्शन हो। और अगर एक्चुअल इंटरसेक्शन ना हो, इमेजिनरी हो, आप सोच रहे हो कि यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ होगा दो रेज ऑफ लाइट का, चाहे वो रिफ्लेक्टेड रे हो या रिफ्रैक्टेड रे हो, तो थ्रू लेंस हो या मिरर हो, तो उसको हम वर्चुअल इमेज कहेंगे। ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का फर्स्ट डिफरेंस तो उसकी डेफिनेशन है कि एक एक्चुअल इंटरसेक्शन से फॉर्म होती है, दूसरा इमेजिनरी इंटरसेक्शन अगर हो। आपका जहन बना रहा हो कि भाई ये रे ऑफ लाइट आ रही थी सोर्स से और वो क्या हुई, रिफ्लेक्ट बैक हुई और उसने इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पे, तो वो वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। आप इमेजिन करो, इमेजिनरी लाइन आपकी इंटरसेक्ट हो रही है। अच्छा, अब रियल इमेज क्या होती है? ये स्क्रीन पर ली जा सकती है, बट जो इमेजिनरी लाइन है, कैसे आप इमेज कैसे फॉर्म करोगे आप स्क्रीन पे? तो जाहिर है वो फॉर्म नहीं हो सकती। सेकंड थर्ड पॉइंट ये हुआ बेटा कि रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है और जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा सीधी बनती है, इरेक्ट होती है, और रियल इमेज इन्वर्टेड होती है। अब आते हैं रियल इमेज का जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम मिरर और द लेंस से, जो डिस्टेंस होता है रियल इमेज का वो हमेशा पॉजिटिव होता है और उसे क्यू से डिनोट करते हैं। और वर्चुअल इमेज का जो भी डिस्टेंस होता है फ्रॉम इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम मिरर और लेंस इज़ ऑलवेज नेगेटिव, यानी माइनस क्यू होता है। हम इमेज को क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा। तो इसीलिए एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव, यानी एक इमेजिनरी है तो वो नेगेटिव है, और अगर वो रियल है तो वो पॉजिटिव है। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे, डिफाइन मिरर एंड इट्स टाइप। अब मिरर क्या होता है बेटा? मिरर दरअसल बेटा अ पीस ऑफ ग्लास हैविंग वन साइडेड पॉलिश एंड अदर साइड शाइनी इज कॉल्ड मिरर। यानी एक मिरर क्या होता है जिसका एक साइड पॉलिश हो और एक साइड शाइनी सरफेस हो, देन इट इज़ नोन एज अ मिरर। अब देर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। अब प्लेन मिरर क्या होता है बेटा कि द मिरर विच हैज़ शाइनी सरफेस प्लेन इज कॉल्ड प्लेन मिरर। यानी जो प्लेन सरफेस हो अगर शाइनी, तो उसको हम प्लेन मिरर कहते हैं। और स्फेरिकल मिरर ऐसा होता है कि इट इज़ द पार्ट फ्रॉम अ स्फेयर। स्फेयर किसको कहते हैं? एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट हो तो उसको हम स्फेयर कहते हैं। और वो ऐसा मिरर जो एक पार्ट हो स्फेयर का, देन इट इज़ नोन एज स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर जिसका एक सरफेस जो है शाइनी हो, और जो शाइनी सरफेस जो हो वो क्या हो, प्लेन हो, सीधा हो। और स्फेरिकल का मतलब यानी स्फेयर से रिलेट, यानी गोलाई में हो। ठीक है। और ये एक पार्ट है इस गोल सरफेस का। नाउ देखो,
उसमें देखो जब स्फेयर है, गोल सरफेस है, देखो एक तो जो सेंटर पॉइंट है वो उसको हम सर्कमफेरेंस से सेंटर तक के पॉइंट को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर और उसे आर से, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो दरअसल दो सेंटर पॉइंट को कट करते हुए दूसरी पॉइंट पर, मतलब सर्कल इस स्फेयर के दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है विद क्रॉसिंग द सेंटर पॉइंट, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। और उसको हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। बेटा इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज़ ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी हमेशा वर्चुअल इमेज होती है किसकी, प्लेन मिरर की, और इरेक्ट होती है और सीधी होती है। ठीक है। अब ये डायग्राम के ज़रिए ये वर्चुअल इमेज को समझाने की कोशिश की गई है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है वो इमेज फॉर्म करेगा तो उसकी रेज ऑफ लाइट जाके मिरर से टकराएंगी, और जब वो इमेज फॉर्म होगी वो वर्चुअल होगी, वो हमारे जहन में बन रही है, जो पीछे मिरर के बैक साइड ऑफ द मिरर बन रही है, जो स्क्रीन पे हमें नहीं मिलती, और ये हमेशा हमें सीधी ही दिखाई देगी, मतलब स्ट्रेट या इरेक्ट दिखाई देगी, और ये इमेजिनरी इंटरसेक्शन हो रही होगी। ठीक है। तभी हमें जो हमें अपनी तस्वीर जो छवि आती है हमारी प्लेन मिरर में, वो बिल्कुल सीधी और स्ट्रेट नज़र आ रही होती है, बिल्कुल सामने की तरफ नज़र आ रही होती है। देयरफॉर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। ठीक है, ये डायग्राम के ज़रिए समझाने की कोशिश की गई है। और सबसे पहली बात, जो इमेज की जो नेचर होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ द राइट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। जब आप प्लेन मिरर में, जब आप शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं, इमेज देख रहे होते हैं, तो वो हमेशा क्या होती है, जो हमारी राइट साइड होता है वो उस इमेज का लेफ़्ट साइड हो रहा होता है। ठीक है। जो आईने में आप जैसे अपनी इमेज रोज़ देखते हैं, और पोजीशन क्या होती है, द डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी बिल्कुल उतनी ही डिस्टेंस होता है, पोजीशन होती है उस इमेज की प्लेन मिरर से जैसे जितना आपका डिस्टेंस होता है मिरर के सामने। और साइज़ ऑफ इमेज जो फॉर्म होती है वो बिल्कुल सेम होती है, जो ऑब्जेक्ट यानी जो आपका इमेज बिल्कुल वैसा ही फॉर्म होता है। जैसे आप रोज़ आईने में अपनी शक्ल देखते हैं तो आपको बिल्कुल अपनी छोटी या बड़ी शक्ल नज़र नहीं आ रही थी, बल्कि सेम साइज़ की शक्ल नज़र आ रही होती है आईने में से। और आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है कि द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी बिल्कुल सीधी होती है, और उसकी जो स्क्रीन पे हमारी जो ये नहीं फॉर्म हो रहा होता कि रियल इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, वो ज़ाहिर है मिरर के अंदर ही हो रहा होता है। ठीक है बेटा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। What are the types of spherical mirror? There are two types of spherical mirror. एक होता है concave mirror और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पर हमने डायग्राम के ज़रिए समझाने की कोशिश की है कि किस तरह ये कॉन्केव मिरर है, ज़ाहिर है ये स्फेरिकल मिरर है, तो इट इज़ द पार्ट ऑफ अ स्फेयर। सो हम आते हैं कि व्हाट इज़ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर बेटा ऐसा ऐसा मिरर होता है जो हॉलो होता है फ्रॉम द शाइनी साइड, और पॉलिश्ड होता है बल्जिंग साइड पे। तो बल्जिंग साइड जो बाहर को निकली हुई हो। ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर ऐसा मिरर होता है जो शाइनी होता है फ्रॉम द बल्जिंग साइड और पॉलिश फ्रॉम द हॉलो साइड, यानी ये उसका कॉन्केव का ऑपोजिट होता है कॉन्वेक्स। अच्छा, अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 पे भी आ जाए बेटा, तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। वही कि
एक हो मतलब वो मिरर जो शाइनी होता है फ्रॉम हॉलो साइड एंड पॉलिश्ड होता है बल्जिंग साइड से, तो वो उसको कॉनकेव कहते हैं। और उसका ऑपोजिट अगर शाइनी हो बल्जिंग साइड से और पॉलिश्ड हो हॉलो साइड से, तो वो कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक ना। जो कॉनकेव मिरर होता है वो कन्वर्ज करता है रेज ऑफ लाइट को आफ्टर रिफ्लेक्शन। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्ज करता है रेज ऑफ लाइट को आफ्टर रिफ्लेक्शन। सो थर्ड पॉइंट ये होगा कि बेटा कि कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि वो डाइवर्ज करता है रेज ऑफ लाइट को। तो जो फोकल लेंथ होती है कॉनकेव मिरर की वो पॉजिटिव एफ होती है, ठीक है, क्योंकि वो कन्वर्ज कर रही होती है। और देखो जहाँ पे फोकल लेंथ है एफ जहाँ पे लिखा हुआ है इस डायग्राम में, वो वहाँ पर सारी रेज ऑफ लाइट क्या हो रही है, एक पॉइंट पे इकट्ठा हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं। इसको हम कन्वर्जिंग लेंस या कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। और इट्स फोकल लेंथ इज नेगेटिव एफ। देखो ये डाइवर्ज हो रही है बेटा, यानी एक दूसरे से अलग अलग हो रही हैं। अच्छा, अब आते हैं इट फॉर्म्स रियल इमेजेस नॉर्मली, यानी जो कॉनकेव मिरर है उसमें रियल इमेज यानी ये हमें नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। और जो कॉन्वेक्स मिरर की इमेजेस होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज ही फॉर्म होती हैं, ठीक है। अब नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर नंबर 2, और ये हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक किया है। होप you all understand these terms now. Thank you beta.